मर्री पिछले हफ्ते न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की मीडिया का भी मौजू बना रहा। बर्फानी तूफान में होने वाली हलाकतों का एक सबब होटल मालकान और मकामी आबादी की बेरुखी भी थी। हत्ता कि एक सोशल मीडिया के सारिफ ने लिखा, हमें मर्री की सर्दी ने नहीं, मर्री वालों की सर्द मोहरी ने मारा। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर बाइकाट मर्री की मुहिम चलती रही। एक अमूमी तासुर है कि मर्री के लोग बेरहम हैं। क्या वाकई ऐसा है? और इस खूबसूरत सियाहती मकाम की तारीख इस बारे में क्या कहती है? क्या मर्री की वजह तस्मिया हज़रत मरियम है? मर्री को मर्री क्यों कहते हैं, इस बारे में मुख्तलिफ रिवायतें मशहूर हैं। मसूद अल हसन ने अपनी तसनीफ़ मर्री गाइड में लिखा है कि मर्री तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी चरागाह के हैं। तुर्क जब फातेह बनकर हिंदुस्तान में आए तो हज़ारा और मर्री की पहाड़ियाँ इनकी अकामतगाह करार पाईं। एक और रिवायत जिसे लतीफ़ कश्मीरी ने अपनी किताब ख़याबान मर्री मतबूआ 1971 में लिखा है कि मर्री में जहाँ आज पिंडी पॉइंट है, कभी इस जगह एक बुज़ुर्ग औरत की मढ़ी हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसका नाम मढ़ी पड़ा, जो बदलते बदलते मर्री हो गया। एक और मुहक्किक ख्वाजा नज़ीर अहमद ने तो अपनी तसनीफ़ जीसस ऑन द अर्थ एंड हेवन में यहाँ तक क़यास कर दिया कि वो बुज़ुर्ग खातून जो सदियों से महव ख्वाब हैं वो हज़रत मरियम हैं, जो हज़रत ईसा की तलाश में कश्मीर जा रही थीं कि मर्री के मकाम पर फौत हो गईं। हिंदुओं का अकीदा है कि पांडु अपने अयाम जलावतनी में जब कश्मीर से वापस आ रहे थे तो वो मर्री में भी ठहरे, और जिस जगह वो ठहरे थे वो जगह पंज पांडु के नाम से कश्मीर पॉइंट की पहाड़ी पर आज भी वाक़ है। यहाँ तकसीम से पहले हिंदुओं का सालाना मेला अक्टूबर में लगता था, जिसमें दूर दराज से हिंदू और सिख बड़ी तादाद में शरीक होते थे। मर्री में तकसीम से पहले 2 गुरुद्वारे, 2 मंदिर, 4 चर्च हुआ करते थे। इससे पहले ये जोगियों का मस्कन भी रहा। पतरियाटा के करीब कदीम ज़माने की तराशीदा चट्टानें आज भी मौजूद हैं, जिनके बारे में क़यास किया जाता है कि वो बुद्ध मत के अरूज के दौर की हैं। सांझाकस के मकाम पर ऐसी एक चट्टान को मकामी लोग राम देवी की चट्टान कहते हैं।